Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस का नया आर्टिकल है एरर्स। तो एरर्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है या कम कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एरर लफ्ज़ का मतलब क्या है। एरर का मतलब होता है गलती। अब गलती क्यों आती है, याद रखिएगा, एरर कहते किसको है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो एरर क्या है, एरर है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब है असली वैल्यू जो कंपनी की तरफ से आती है, ये आपको कंफर्म होती है, एंड मेजर्ड वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू जो आपने खुद मेजर की है। तो एक वैल्यू वो जो आपने खुद मेजर की है और एक वो जो आपको पहले से पता है कि इसकी ये डिमेंशन है, उसकी ये लेंथ है, उन दोनों में जो डिफरेंस आ जाता है उसको एरर कहते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो हम इसको एक मिसाल से देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर एक मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के अकॉर्डिंग ये मोबाइल फोन की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। यानी कंपनी ने कहा है कि मोबाइल फोन की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। सो ये लेंथ उसकी ट्रू वैल्यू होगी, क्योंकि ये कंपनी ने बताई है, उन्होंने अपने हाईली एक्यूरेट इक्विपमेंट से इसको चेक किया होगा, तो ये ट्रू वैल्यू है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। अब अगर आप स्केल का इस्तेमाल करके इसकी रीडिंग लेते हैं और स्केल का इस्तेमाल करके लेट्स से जब आप इसकी लेंथ मेजर करते हैं अपने तौर पर, तो इसकी लेंथ आ जाती है 19.8 सेंटीमीटर। अब ये ट्रू वैल्यू से डिफर कर गई। ट्रू वैल्यू 12 सेंटीमीटर थी और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आ गई वो आ गई 11.8 सेंटीमीटर जो मेजर किया आपने। इनमें डिफरेंस आ गया। इनमें डिफरेंस आने की वजह से यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो एरर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो अब ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो इनमें डिफरेंस है और इस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। इसको मेजर कैसे किया जाता है, बहुत आसान तरीका है। एरर निकालने का तरीका बहुत आसान है। तरीका ये है कि आप ट्रू वैल्यू लेते हैं और ट्रू वैल्यू में से आप माइनस कर देते हैं मेजर्ड वैल्यू, आपके पास एरर आ जाता है जितना भी होता है उस वैल्यू के अंदर। सो ट्रू वैल्यू देखिएगा, हमारी ट्रू वैल्यू थी 12 सेंटीमीटर, तो ट्रू वैल्यू की जगह लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे इसको मेजर्ड वैल्यू में से और मेजर्ड वैल्यू है 11.8 सेंटीमीटर। इन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में 0.2 सेंटीमीटर का एरर आ गया, हमारी रीडिंग में 0.2 सेंटीमीटर का एरर आ गया। सो एरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसको हम एरर बोलते हैं। अब ये जो एरर आया है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है और डिफरेंट वजूहात की बुनियाद पर आता है, तो इसलिए एरर की हमने 3 टाइप्स बना दी। एरर की एक टाइप का नाम हमने रखा है ह्यूमन एरर। अब ये बात भी आपने याद रखनी है कि ह्यूमन एरर को ही हम पर्सनल एरर भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। सो ये अगर नाम इंटरचेंज होकर अगर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए तो परेशान नहीं होना। ह्यूमन एरर इज आल्सो नोन एज पर्सनल एरर। नाम से वाज़ेह है, अगर इंसान की गलती की वजह से कोई एरर आएगा तो उसको ह्यूमन एरर बोलेंगे। दूसरी तरह का एरर जो हमारे पास है उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर फिर नाम से वाज़ेह है, अगर सिस्टम में गलती है, मतलब जिस चीज से आप मेजर कर रहे हैं उस इक्विपमेंट में कोई मसला है तो एरर आ जाएगा, उसको कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। इसमें इंसान की कोई गलती नहीं होगी। और तीसरा एरर ऐसा होता है जिसकी वजह हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो किसी भी वजह से आ सकता है, उसको कहते हैं रैंडम एरर। इसकी वजह हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो एरर की 3 टाइप्स हमारे पास बन गई, ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। अब एक एक करके हम इन एरर्स की टाइप्स को समझेंगे, सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, आपको ये पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है। किसी भी मेजरमेंट में जब गलती आती है तो उसको आप एरर कहते हैं। गलती का पता कैसे चलता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको आप एरर बोलते हैं। इस तरीके से आप उसको मेजर करते हैं। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन एरर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका नाम है ह्यूमन एरर, यानी इंसान की गलती की वजह से आएगा, इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इट इज ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ये जो ह्यूमन एरर आता है ये पर्सनल रीजंस की वजह से आता है, यानी कि ये इंसान की कोई पर्सनल गलती होती है, कोई पर्सनल कुताही की होती है इंसान ने, जिस वजह से ये एरर आ जाता है। अब इस एरर की 2 रीजंस हैं, वो पर्सनल कुताहियां क्या हो सकती हैं, वो रीजंस क्या हैं, वो जरा गौर कीजिएगा। ह्यूमन एरर आता क्यों है,
पहली बात तो ये कि इंसान को अल्लाह ताला ने परफेक्ट नहीं बनाया, इंसान के अंदर लिमिटेशन है, कमियां हैं। उसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, यानी इंसान किसी भी चीज को परफेक्ट तरीके से परसेप्ट नहीं कर सकता, परफेक्ट तरीके से देख नहीं सकता, परफेक्ट तरीके से बयान नहीं कर सकता। इसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। एक आसान मिसाल है, आपके पास ये घड़ी है और इस घड़ी पे ये 2 सुइयां आपको नजर आ रही हैं। आपको पता है तीसरी सुई हमें सेकंड्स के बारे में बताती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस घड़ी पे कितना वक्त हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर 3 तो पूरे बज गए हैं और 10 सेकंड हो चुके हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ टाइम आ रहा है, 3 पूरे बज गए हैं और 10 सेकंड हो चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जरा घड़ी देख के बताओ टाइम क्या हुआ है, तो आप कहोगे सर 3:10 हो चुके हैं। लेकिन जब आप इतना बोलोगे तो क्या ये 10 सेकंड रहेंगे? नहीं, ये 12 सेकंड, 13 सेकंड या 15 सेकंड हो जाएंगे। आपकी बात में और ट्रू वैल्यू में तजाद आ जाएगा, फर्क आ जाएगा, यानी कि एरर आ जाएगा। क्योंकि टाइम तो अब 3:15 या 16 सेकंड होंगे जब आप मुझे 10 सेकंड बता रहे होगे। अब ये इंसान की लिमिटेशन है, आप कभी भी मुझे एग्जैक्ट टाइम ऐसे बोल के बता नहीं सकते। अब जब कभी भी बताओगे टाइम थोड़ा आगे निकल जाएगा। इंसान में अल्लाह ने ये कमी रख दी है, लिमिटेशन रख दी है कि हम एंटीने के जरिए बातचीत नहीं कर सकते, हमें बोल के बातचीत करना पड़ती है। ये इंसान की लिमिटेशन है, कमी है, और इस कमी की वजह से एरर आ जाता है। अब ये इंसान की गलती है ना, तो इसलिए इस एरर को कहते हैं ह्यूमन एरर। ये इसमें इंसान का कसूर बहुत कम है, ये तो बनाने वाले नहीं हमें ऐसा बनाया, ये इसमें इंसान का कसूर कम है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें इंसान का अपना जाती कसूर होता है, और वो होता है इनकरेक्ट प्रोसीजर। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेनी ही नहीं आती तो जारी बात आप गलती करोगे, आपका प्रोसीजर ही गलत हो जाएगा अगर आपको रीडिंग नहीं लेनी आती। और जब आपका प्रोसीजर गलत हो जाएगा फिर एरर आ जाएगा। अब चूंकि ये गलती भी इंसान की है, पर्सनल रीजन है, तो ह्यूमन एरर होगा ये। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक स्केल है, लेट्स से कि मैं यहां पर किसी चीज की लेंथ मेजर करता हूं, वो यहां तक आती है, 3 तक आती है वो। अब आप उसकी लेंथ नापना चाहते हैं, तो इसका सबसे ठीक तरीका क्या है? आप इसके बिल्कुल लेवल के ऊपर देखेंगे, बिल्कुल सामने से। जब आप बिल्कुल सामने से देखेंगे तभी आपको रीडिंग 3 दिखाई देगी। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता ये, तो वो क्या करते हैं, वो स्केल को साइड से देखने लग जाते हैं। जब वो स्केल को साइड से देखेंगे तो उनकी रीडिंग फिर गलत आ जाएगी, यहां पर रीडिंग इनकरेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप उस साइड से देखेंगे तो अब फिर रीडिंग आपकी गलत हो जाएगी, एंड अगेन इस जगह पर भी रीडिंग इनकरेक्ट हो जाएगी। इसको हमने पढ़ा भी था, इसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर। यानी यहां से आप ये बात सीखते हैं कि ह्यूमन एरर की एक टाइप पैरेलैक्स एरर भी है। क्योंकि पैरेलैक्स एरर किसकी गलती की वजह से आता है? इंसानों की गलती की वजह से आता है। तो पैरेलैक्स एरर किसकी एग्जांपल हुई? ह्यूमन एरर की। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, याद रखिएगा। आप यहां पर गौर करें तो ये इंसान का गलत प्रोसीजर है स्केल को देखने का, ये वाला और ये वाला। इससे जब भी एरर आएगा तो उस एरर को आप क्या बोलेंगे? ह्यूमन एरर बोलेंगे। आई होप सो कि आपको रीजन समझ आ गई ह्यूमन एरर की। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कम कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका था डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस पैरेलैक्स एरर का कोई खतरा नहीं रहेगा, फिर नंबर लिखा हुआ आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। दूसरा था रिड्यूस एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस, यानी आपने अपने एनवायरमेंट में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर करना है। यानी लेट्स से कि आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं और आपका दोस्त आके आपको धक्का मारने लग जाएगा तो आपकी रीडिंग अप्रोक्सीमेटली खराब हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपने एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। और तीसरी चीज जिससे आप ह्यूमन एरर को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वो है प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टेक्निक्स। आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की। अगर आपने वर्नियर कैलिपर यूज करना है या स्क्रू गेज यूज करना है तो आपको उसको इस्तेमाल करने की टेक्निक्स आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपके पास ट्रेनिंग और टेक्निक नहीं होगी तो फिर आप इसी तरह के एरर आएंगे, यहाँ पर पैरेलैक्स एरर या फिर स्क्रू गेज वगैरह में इस तरह के एरर आएंगे, और इन्हीं को ह्यूमन एरर कहते हैं। तो बच्चों ये हमने देखा कि ह्यूमन एरर क्या होते हैं और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर समझेंगे, दैट इज सिस्टमैटिक एरर, और उसके बाद फिर हम रैंडम एरर के ऊपर बात करेंगे। सिस्टमैटिक एरर के नाम में लिखा है सिस्टम, यानी इसमें सिस्टम का कसूर होगा, यानी जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, और चूंकि उस इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ गई है तो एक एरर आ जाएगा जिसको कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने ये एक स्केल बनाया, देखने में तो ये बड़ा मासूम सा ठीक स्केल लगता है, कोई गलती इसमें हमें नजर नहीं आती, लेकिन अगर आप गौर करें तो 0 के बाद 2 लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा हुआ।
इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, गलती है, ये इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन खराब हुई हुई है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर पुअर कैलिब्रेशन है। पुअर कैलिब्रेशन का मतलब है कि मार्क्स ठीक से नहीं बनाए हुए, कोई एक आधा मार्क मिसिंग है, कोई एक आधी लाइन मिसिंग है। अच्छा, पुअर कैलिब्रेशन को हम इनकरेक्ट मार्किंग भी कहते हैं। तो पुअर कैलिब्रेशन या इनकरेक्ट मार्किंग, ये दोनों चीजें यहां पर हो चुकी हैं हमारे इस स्केल में। अब आप गौर करें कि जब मैं स्केल से रीडिंग लूंगा तो क्या होगा। जब मैं स्केल से रीडिंग लूंगा, लेट्स से कि कोई चीज 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो अब देखें ना, ये 3 पर आ गया डायरेक्ट ही। आप इसकी लेंथ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, हालांकि बीच में 1 सेंटीमीटर तो है ही नहीं, तो ये कितनी है, ये 2 होगी ना, क्योंकि बीच में 1 सेंटीमीटर वाली लाइन ही नहीं है। सो इट विल बी बेसिकली, ठीक रीडिंग होगी 2 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर का फर्क आया, 1 सेंटीमीटर का। इसी तरह अगर आप कोई लंबी चीज की रीडिंग लेते हैं, लेट्स से अब ये 6 सेंटीमीटर की है, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर की नहीं होगी क्योंकि बीच में 1 तो है ही नहीं, तो अब ये 5 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि एक रीडिंग बीच में से गायब है। यानी आप देखो इन दोनों रीडिंग में कितना फर्क आ रहा है, इन दोनों रीडिंग में 1-1 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है। ये है बेटा सिस्टमैटिक एरर। और अब क्या बात की मैंने, ये जो बताया आपको, इसमें समझाया क्या मैंने, इसमें आपको समझाया ये है कि सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा इफेक्ट है, एक ऐसा इफेक्ट है दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल रीडिंग्स इक्वली। ये हर रीडिंग में बराबर फर्क लाता है। यानी जब कभी भी आपके इंस्ट्रूमेंट में मसला होगा तो आप उसे जौन सी भी रीडिंग लेंगे उस रीडिंग में बराबर फर्क आएगा। जैसे 3 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का फर्क था, 6 सेंटीमीटर में भी 1 सेंटीमीटर का फर्क था, तो इक्वल रीडिंग में इंफ्लुएंस आएगा। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज अ कंसिस्टेंट डिफरेंस। हर रीडिंग में कंसिस्टेंट डिफरेंस आता है। कंसिस्टेंट डिफरेंस का मतलब है एक जैसा डिफरेंस आता है हर रीडिंग में। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 सेंटीमीटर का फर्क था और इसमें 5 सेंटीमीटर का फर्क था, या इसमें 3 सेंटीमीटर का फर्क था और इसमें 5 सेंटीमीटर का फर्क था। नहीं, दोनों रीडिंग्स में कितना डिफरेंस आया है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया। तो ये बात आपने याद रखनी है। रीजंस ऑफ सिस्टमैटिक एरर में मैंने 2 आपके सामने लिख ली। एक रीजन हमारे पास थी इनकरेक्ट मार्किंग, यानी हमारी मार्किंग खराब होगी, जैसे यहां पर हमारे केस में है भी। दूसरी रीजन होगी पुअर कैलिब्रेशन, यानी आपकी लाइनें ठीक से नहीं बनी होंगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होगी जीरो एरर। हमारे इंस्ट्रूमेंट में अगर जीरो एरर आ जाए तो तब भी सिस्टमैटिक एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो एरर सिस्टम में है और सिस्टम की गलती है, तो कौन सा एरर होगा, सिस्टमैटिक एरर होगा। तो ये 3 रीजन है सिस्टमैटिक एरर की, इनको याद रखिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कैसे किया जाए, सिस्टमैटिक एरर को कम कैसे कर सकते हैं हम। देखें, पहली चीज तो ये कि आप अपना इक्विपमेंट बदल लें। आपका इक्विपमेंट खराब है तो इक्विपमेंट को बदल लें आप, सबसे पहला तरीका तो ये है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे फिजिक्स की जुबान में कि कंपेयर योर रीडिंग। आप अपनी रीडिंग को कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें, कंपेयर योर रीडिंग विद मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। पहले से ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें और उसके साथ आप अपनी रीडिंग को कंपेयर करें। जब आप अपनी रीडिंग को उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ठीक आंसर क्या है। दूसरा तरीका इसको कम करने का है जीरो करेक्शन, यानी जितना जीरो एरर आया है उसको फाइनल रीडिंग में ठीक कर लो, इसको कहते हैं जीरो करेक्शन। जैसे यहां पर आपकी रीडिंग में 1 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है हर जगह, तो अब हर रीडिंग में से 1 सेंटीमीटर कम कर दोगे, यानी 3 सेंटीमीटर आई है तो कितना लिखोगे, 2 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आई है तो कितना लिखोगे, 5 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर हमेशा कम कर दोगे। सो सिस्टमैटिक एरर को ठीक करने के ये 2 तरीके हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम व्हाइट बोर्ड क्लीन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि रैंडम एरर क्या होता है। तो बच्चों, रैंडम एरर क्या होता है, अभी हमने ह्यूमन एरर पढ़ा, फिर हमने सिस्टमैटिक एरर पढ़ा। अब हम जानना चाहते हैं कि ह्यूमन एरर क्या, रैंडम एरर क्या होता है। जरा गौर कीजिएगा। लेट्स से कि एक स्टूडेंट ने किसी चीज का मैथ मालूम किया, उसने जब मैथ मालूम किया उसकी रीडिंग आई 128 ग्राम। एक और स्टूडेंट ने जब यही मैथ मेजर किया तो उसकी रीडिंग आ गई 134 ग्राम। और एक और स्टूडेंट ने उसी वक्त जब किसी और चीज का, उसी चीज का मैथ दोबारा से मालूम किया तो रीडिंग आ गई 127 ग्राम।
अगर आप गौर करें तो ये सारी रीडिंग्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इन तीनों रीडिंग्स में एरर है। अब गौर करें तो 128 और 134 में 6 का फर्क है, जबकि 128 और 127 में 1 का फर्क है। यानी कंडीशन भी वही है, चीज भी वही है, वेट करने वाला स्केल भी वही है, तब भी एरर आ गया। ये एरर क्यों आया? ये एरर आया कि हमने रिपीटेड मेजरमेंट की, यानी एक चीज को बार बार रिपीट किया और उससे डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए। और डिफरेंट रिजल्ट्स आए भी कैसे? अंडर सेम कंडीशन। यानी कंडीशन तो हमने नहीं बदली ना हमारी, ना तो हमने जगह बदली, ना स्केल बदला, ना चीज बदली, कंडीशन सेम है लेकिन फिर भी डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। ये क्या वजह है बेटा? इस एरर को कहते हैं रैंडम एरर। अब हो सकता है कि जब ये बच्चा रीडिंग ले रहा हो तो पंखे की हवा पड़ गई हो, पंखे की हवा का वजन भी आ गया हो तो ये रीडिंग आ गई। हो सकता है जब ये बच्चा रीडिंग ले रहा हो तो उसने उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे पुश कर दिया हो, यानी कोई भी रीजन हो सकती है जिस रीजन की वजह से इन तीनों बंदों की रीडिंग डिफरेंट आ रही है। सो ये रीडिंग डिफरेंट आने की कोई भी वजह हो सकती है और ये जो वजूहात हैं ये हम नहीं बता सकते। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो रैंडम एरर होता है इट इज बिकॉज ऑफ सम अनप्रिडिक्टेबल कॉजेज। ये ऐसे कॉजेज की वजह से होता है जिनको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, यानी वो कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ क्यास ही कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि रीजन क्या है। लेकिन कुछ रीजन, कुछ कॉजेज फिर भी हम जानते हैं जो नॉर्मली आते हैं। वो कॉजेज क्या हैं? पहली बात तो ये कि वो कॉजेज हैं फ्लक्चुएशन। अब ये लफ्ज सुन के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली, बदलाव। फ्लक्चुएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। आप जब वेट को मेजर कर रहे थे या किसी और भी चीज की मेजरमेंट ले रहे थे तो आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन बदल गई, यानी तेज तेज हवा चलने लगी या फिर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह बदल गया, उससे रिजल्ट बदल जाता है। ये इन्वायरमेंट में कंडीशन बदल गई। दूसरा आपके पास है फ्लक्चुएशन इन मेजरमेंट कंडीशंस, यानी आप कोई मेजरमेंट ले रहे थे और उसमें कोई फ्लक्चुएशन आ गई, यानी हवा चलने लग गई। जैसे इस केस में मैंने कहा था ना कि हवा चलने लग गई तो वजन ज्यादा हो गया। सो फ्लक्चुएशन इन मेजरमेंट कंडीशंस, जब आप मेजरमेंट ले रहे थे तो मेजरमेंट की कंडीशंस में फ्लक्चुएशन आ गई, आपके वेइंग स्केल पे हवा पड़ गई जिससे मैथ ज्यादा या कम दिखाई देगा। सो ये मेजरमेंट की कंडीशन में फ्लक्चुएशन से भी रैंडम एरर आता है और इन्वायरमेंटल कंडीशन की फ्लक्चुएशन से भी। ये अब याद रखनी है बात आपने कि जैसे यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, वोल्टेज में चेंज आ जाता है, प्रेशर में चेंज आ जाता है और ह्यूमिडिटी में चेंज आ जाता है। ये सब इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस हैं और इन चेंजेस की वजह से रैंडम एरर आ सकता है। दूसरी जानिब अगर आप मेजरमेंट कंडीशन की बात करें तो इसमें एयर या विंड, यानी बहती हुई हवा जब किसी वेइंग स्केल पे बढ़ती है तो उससे डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपके पास इनकी एग्जांपल्स हैं। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो इसको कम करने का एक ही तरीका है, जो अनसर्टेनिटी को कम करने का तरीका भी अनसर्टेनिटी वाले लेक्चर में पढ़ा था हमने, और वो क्या है? वो है टेक मल्टीपल रीडिंग्स। आप मल्टीपल रीडिंग्स लें, एक से ज्यादा रीडिंग्स लें और फिर आप उनकी एवरेज ले लें। टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड एवरेज देम। एवरेज को मीन भी बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर कि मल्टीपल रीडिंग्स लेकर उनका एवरेज ले लें, यानी उनका मीन ले लें। सो आपकी रीडिंग ठीक हो जाएगी। तो रैंडम एरर को रिड्यूस कैसे करेंगे, यानी रैंडम एरर को कम कैसे करेंगे? तो मैंने बताया कि आप मल्टीपल रीडिंग्स लें और फिर उनका एवरेज निकाल लें। एवरेज कैसे निकालते हैं? देखिए जहां पर मैंने यहां पर 3 रीडिंग्स ली हुई हैं, अब इन तीनों को जमा करें और जितनी ये रीडिंग्स हैं उससे आप इसको डिवाइड कर दें। तो आप यहां पर लिखेंगे 128 प्लस 134 प्लस 127। अब इन सबको आपने जमा किया, ये कितनी रीडिंग्स हैं? 3। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर यहां पर आ जाएगा 129.6। तो ये देखें कि ये आपके पास बेस्ट आंसर है। ये ऐसा आंसर है जिसमें रैंडम एरर सबसे कम होगा। तो दिस इज द बेस्ट आंसर और ये रिडक्शन का प्रोसेस है। सो यहाँ पर हमने सारे एरर्स पढ़े जिसमें रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और ह्यूमन एरर थे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel and don't forget to like and share.